डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न पत्र है वो है विज्ञान का यानी साइंस का, तो उसके सिलेबस का डिस्कशन कराऊंगी। तो आई होप आप सभी लोग क्या करिए, नोट्स में मतलब नोटबुक में कॉपी में पहले पेज में सिलेबस को नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। और इसी तरीके से फिर क्या करना है, एक एक टॉपिक उठा के मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, फिर मतलब पढ़ते चलिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉपी के पहले पेज में नोट्स बना लेना है, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए। और सिलेबस को क्या करना है, नोट कर लेना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है और हमें कितना पढ़ा दिया गया है और अभी कितना पढ़ना है। तो चलिए आज के डिस्कस को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस मतलब विज्ञान है जो, तो इसके जो सिलेबस का डिस्कशन है तो उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। जो विज्ञान है यानी साइंस, ये हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर का तीसरा प्रश्न पत्र है। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग का पहला टॉपिक आएगा वो आएगा दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, किस प्रकार है, ये सब पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन एवं दूरस्थ शिक्षा, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक, पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। दूरस्थ शिक्षक मतलब होता है कि जैसे हम लोगों का आपसे कांटेक्ट मतलब घर बैठे बैठे आप लोग फ़ोन के माध्यम से किसी से सूचना लेते नहीं हो न्यूज़, तो इसको बोला जाता है दूरस्थ शिक्षा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्लास टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है, ये तो होगी नहीं दूरस्थ शिक्षा। लेकिन जब कोई मतलब इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ाई जाए या ऑनलाइन शिक्षा, ये सब क्या होती है, हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। इसके बाद फिर मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ एवं हानियाँ, यानी जो हमारा मानव समाज है तो इससे विज्ञान की प्रौद्योगिकी से लाभ क्या है और हानियाँ क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, यानी दाब क्या होता है और वैज्ञानिक यंत्र क्या होता है। इसके बाद फिर आएगा जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता, यानी जो जीव जंतु होते हैं तो इनकी बाह्य अंग यानी बाहरी अंग और आंतरिक अंगों में क्या विविधता होती है, यानी क्या अंतर होते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता। फिर जानेंगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी दुनिया क्या होती है। सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन, इनके बारे में जानेंगे। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन है, यानी इनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आ जाएगा भोज्य पदार्थ का परिरक्षण, इसके बारे में जानेंगे। फिर आएगा प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जो हम लोग का छठवां पॉइंट आएगा वो आएगा कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या होते हैं। फिर इसके बाद आएगा असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं दिल की बीमारियां, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। कारण, निदान एवं उपचार, यानी जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं दिल की बीमारियां होती हैं तो इनके क्या कारण होते हैं और इनका निदान क्या होता है और इनका उपचार किस प्रकार किया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जो हम लोग का आठवां आएगा वो आएगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। फिर जलीय पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, फिर मरुद्भिद पौधे एवं जानवरों का प्राकृतिक वास। फिर पर्यावरण असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, इन सब के बारे में जानेंगे। संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर ओजोन क्षरण, धरती का बढ़ता तापमान, तो इससे क्या होगा। फिर इसके बाद जो 9वां पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, यानी ऊष्मा क्या होती है और प्रकाश क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। ऊष्मा का मापन, संचरण एवं संवहन, इनके बारे में जानेंगे। प्रकाश स्रोत एवं संचरण, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे गोलीय, अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ध्वनि संरचना, आवृत्ति एवं आवर्तकाल, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो हमारे सिलेबस का डिस्कशन था साइंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी के पहले पेज में सिलेबस को नोट कर लेना, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगी हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को जो इस सिलेबस का डिस्कशन था अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा। ये सिलेबस का डिस्कशन था इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया है, ज़्यादा डीप में जाके नहीं बताया है। और जब हम लोग को क्लास की बारी आएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाऊँगी। तो आप लोग क्या करिए
वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो, अगर ना किया हो तो इसको नोट कर लीजिए सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सिलेबस की ना पता होगा तो आप लोग पढ़ोगे क्या, इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिलेबस के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है। इससे आप लोगों को क्या होगा, आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कितना पढ़ लिया और कितना भी पढ़ना है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाता है, और ये भी मतलब पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ओके, थैंक यू।